कोई बात प्राकृतिक न हो, वैज्ञानिक न हो और तार्किक न हो और उसे सच बनाने का प्रयास किया जाए गलत तरीके से, तो वो पाखंडवाद को जन्म देता है। जब कथनी और करनी में अंतर होता है, यानी दोहरापन होता है चरित्र में, तो भी पाखंडवाद को पैदा करता है, तब भी पाखंडवाद वहां से पनपता है। जब अज्ञानता होती है, अज्ञानता आस्था को जन्म देती है, आस्था अंध आस्था को जन्म देती है, वहां भी पाखंडवाद पैदा होता है। हम सभी लोग इस बात को तो जानते हैं कि आदमी में और दूसरे जानवरों में जो अंतर है वो केवल विवेक का है, सहज बुद्धि और विवेक बुद्धि का है। इतिहास में आपने पढ़ा है कि हम सब लोग दूसरे पशुओं जैसे थे और धीरे धीरे विकास के क्रम में, सभ्यता के क्रम में हम यहां तक पहुंचे। ये को समय था जब शुरू में अज्ञानता के नाते हमने बस्तियां नहीं बनाई थी और बादल गरजते थे, तो उसी को हमने एक चमत्कार माना, उससे कभी डरे और कभी उसमें एक अद्वितीय शक्ति हमने देखी। और इस तरीके से विकास के क्रम में फिर हमने कल्पना की एक किसी अदृश्य शक्ति की, ईश्वर की, फिर उसके साथ हमने उससे जुड़े हुए लोगों के आत्मा की, जिसको आत्मा कहते हैं, आत्मा परमात्मा हमने जोड़ा। आगे तमाम तरीके से जो अलग अलग क्षेत्रों में दुनिया में जीवन पैदा हुए, उसके हिसाब से हमने अपने जीवन पद्धति को बनाया और उसे हमने धर्म की संज्ञा दी। लेकिन वो धर्म की संज्ञा जो भय और लोभ के नाते पैदा हुई थी, हमारी अज्ञानता के नाते पैदा हुई थी, वहां वो पाखंडवाद पनपता चला गया और चालाक लोगों ने उसका लाभ उठाया। आज ये स्थितियां हैं आदमी के जीवन के, जो मुख्य रूप से 4 क्षेत्र हैं: सामाजिक, सांस्कृतिक, जिसको धार्मिक भी कह सकते हैं, आर्थिक क्षेत्र और राजनीतिक क्षेत्र। इन चारों क्षेत्रों में जहां भी दोहरापन है, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से वो पाखंडवाद का मूल है। और जब हम कथित करने वाले बहुत सारे लोग हैं, तथा कथित हिंदू धर्म, उसमें सबसे ज्यादा दूसरे धर्मों में भी जो अजक कहता है कि आचार विचार संस्कार और त्योहार, इन सारी चीजों में हम जो सोचते हैं, जब अतार्किक बात सोचते हैं तो वैसा ही हम चरित्र बनाते हैं। जैसा चरित्र बनाते हैं वैसा सोचते हैं और उसी के अनुरूप हमारे संस्कार, उसी के अनुरूप हमारे त्योहार होते हैं, जो पाखंड से पोषित है। अब ग्रंथों को जान लीजिए, चाहे वो ग्रंथ हो, चाहे व्रत हो, चाहे पूजा पाठ की पद्धतियां हो, जो कुछ भी है किसी भी धर्म में, वो सब कुछ पाखंडवाद से पोषित कहीं ना कहीं है। और दुनिया का चाहे कोई मंदिर हो, चाहे मस्जिद हो, चाहे गिरजाघर हो, चाहे बुद्ध विहार हो, चाहे गुरुद्वारा हो, या जो भी धर्म है, जो भी संप्रदाय है, उनके जो पूजा स्थल है, उनके जो कथित रूप से ग्रंथ है, उनकी जो पद्धतियां हैं, उनके जो मान्य देवी देवता हैं, उन सबको आदमी ने बनाया है। और जब आदमी अपने कथित उस धर्म को दूसरे लोगों के कथित धर्म से श्रेष्ठ सिद्ध करने का प्रयास करता है, तो चमत्कारों की ओर जाता है, और जब चमत्कारों की ओर जाता है तो पाखंडवाद का वहां जन्म होता है। और इसी आधार पे सारे धर्म ग्रंथ, कथित रूप से हिंदू धर्म में तो सारे देवी देवताओं का, किसी का स्वरूप मानवीय नहीं है। और जब मानवीय नहीं है, पैदा होने का तरीका उनका अलग है, उनका स्वरूप अलग है, उनके कृत्य अलग है, और पेड़ पौधों से बात करना, जानवरों का बोलना, ये जो सारी चीजें कही जा रही हैं, चाहे जिस धर्म ग्रंथ में हो, तो वो पाखंडवाद के मूल है। इस तरीके से चमत्कार
पूर्वजन्म पुनर्जन्म, आत्मा परमात्मा, स्वर्ग नर्क, ये सब कुछ पाखंडवाद के घेरे में आ जाते हैं। संक्षेप में इनका निराकरण कैसे हो? अब निराकरण का जहां प्रश्न आता है, सबसे पहले इसमें वैज्ञानिक शिक्षा आवश्यक है। शिक्षा हो, लेकिन हमारे देश में अशिक्षा से ज्यादा खतरनाक कुशिक्षा है। इसलिए जो हमारा संविधान कहता है उसके हिसाब से हमारी वैज्ञानिक शिक्षा हुई है। और सबसे ज्यादा जरूरी उन लोगों के लिए है, हम आप सब लोग जो चाहते हैं कि पाखंडवाद का निवारण हो, सबसे पहले अपनी ओर देखें। आज कहना ना होगा, हम ज्यादातर लोग अपने आप को बुद्धिस्ट मानते हैं, अम्बेडकराइज मानते हैं, लेकिन क्या हम पूरी तरीके से बुद्ध की बातों को, अंबेडकर की बातों को स्वीकार कर रहे हैं? शायद अगर इसको झांकेंगे तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर दिक्कतें दिखाई देंगी। यहां तक कि हम जिनको धम्म का अगुआ मानते हैं, बौद्ध भिक्षु, मुझे टिप्पणी करने का बहुत ज्यादा वो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कहता हूं कि बुद्ध ने जो अपेक्षा की थी जैसे भिक्षुओं की, क्या वैसा चित्र हमारे भिक्षुओं का है? क्या हम वैसे उपासक बन पाए हैं जैसी अपेक्षा उनकी थी? क्या हम अंबेडकर की बात करते करते स्वयं उसको अपने जीवन में जीते हैं? और अगर नहीं जीते हैं तो सबसे पहले ये जरूरी है कि हम अपने आप को सुधारें। जब एक कथावाचक कहता है कि माया मोह से दूर रहिए, और वो लाखों रुपए लेकर के कथा कहने के लिए, प्रवचन कहने के लिए आता है, हम उसकी आलोचना करते हैं। लेकिन वही बात जब हम अपनी ओर देखते हैं, अगर हम अपने जीवन में नहीं उतार पा रहे हैं, अपनी कथनी को करनी नहीं बना पा रहे हैं, दोनों में अंतर होता है, तो निश्चित रूप से हम उस पाखंडवाद को कहीं ना कहीं आगे बढ़ा रहे हैं। तो जो असमानता है, अन्याय है, अमानवीयता है, या जो भी बुराइयां हैं, उससे जुड़ी हुई चीजें जो आज सामाजिक दृष्टि से सामाजिक बुराइयां हैं या दूसरी बुराइयां हैं, वो सब पाखंडवाद से जुड़ी हैं। और उनके निवारण का तरीका वैज्ञानिक शिक्षा, और वैज्ञानिक शिक्षा के साथ हम स्वयं निवारण चाहने वाले अपने आप को सुधारें, ये महत्वपूर्ण है। धन्यवाद। नमो बुद्धाय। जी, बहुत बहुत आपका आभार एडवोकेट पवन रामेश्वर पवन जी। आपने शॉर्ट में ही अपनी बात को बखूबी रखा। आपको मैं 2018 से ही संभवतः मैं जान रही हूँ, और आपने हर जगह पर जब भी हमने कॉल किया आपने हमारा मार्गदर्शन किया है, और अपनी बुक को मुझे जितना भी कम हो सके, कम से कम में 36 बुक एक बार में ही मुझे भेजे हैं, और भी मुझे मंगवाना है। जो नया हुआ है अभी मेरे को नहीं मिला है, मुझे जाना था भी वहाँ, लेकिन मैं नहीं जा पाई थी, तो मुझे मिलने का भी मन है सर से। बहुत बहुत आपका आभार एडवोकेट साहब। और अगर इस पर किन्हीं का भी सवाल है तो पूछ सकते हैं। अगर सर अभी जुड़े हैं, हो सकता है लेफ्ट हो जाएं, कहीं पे गए हुए हैं, किन्हीं का है तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर आगे बढ़ेंगे। किन्हीं का है इससे रिलेटेड कोई सवाल?